हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की यूनिट 4th 17th सेंचुरी से एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रेस्टोरेशन ड्रामा? रेस्टोरेशन ड्रामा के द्वारा क्या मतलब होता है, यानी रेस्टोरेशन ड्रामा का क्या मतलब होता है? एक्सप्लेन ब्रीफली, ब्रीफ में एक्सप्लेन करिए। तो दोस्तों, चलिए अब आंसर को हम लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। द रेस्टोरेशन ड्रामा रेफर्स टू द ड्रामाज। जो रेस्टोरेशन ड्रामा होता है वो उस ड्रामाज को रेफर करता है रिलेटेड टू रेस्टोरेशन एज, जो रेस्टोरेशन एज से संबंध रखता है। दिस एज टेक्स इट्स नेम। ये जो एज है अपने नाम को ग्रहण करती है फ्रॉम द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की के द्वारा इन इंग्लैंड में। द रेस्टोरेशन पीरियड बिटवीन 1660 एंड 1700 और नोन जानी जाती है एज द पीरियड ऑफ रेस्टोरेशन, यानी रेस्टोरेशन पीरियड का जो समय था 1660 से लेकर 1700 तक था, एंड आर नोन और जाना जाता है एज द पीरियड ऑफ रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन पीरियड के नाम से। दिस पीरियड वॉज क्रेडिटेड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी टू द न्यू थॉट्स। इस काल को समाज में नए विचारों के परिवर्तन का श्रेय दिया जाता है। द रेस्टोरेशन ड्रामाज हैड सिंपल सब्जेक्ट मैटर। जो रेस्टोरेशन ड्रामाज होते हैं वो सिंपल सब्जेक्ट मैटर्स को रखते हैं, यानी उनकी जो सब्जेक्ट की विषय वस्तु होती है वो बहुत ही साधारण होती है। विच एडॉप्टेड अ सिंपल एंड डायरेक्ट प्रोज स्टाइल। ये एडॉप्ट करते हैं, इन्होंने ग्रहण किया, सिंपल मतलब साधारण और डायरेक्ट प्रोज स्टाइल को इन्होंने ग्रहण किया। द ट्रेजिक ड्रामाज ऑफ दिस पीरियड। इस पीरियड के जो भी ट्रेजिक नाटक हुआ करते थे वर मेड अप मेनली ऑफ हीरोइक प्लेज। वो हीरोइक प्लेज के द्वारा बने होते थे। इन हीरोइक प्लेज यानी हीरोइक नाटकों में मैन वर वेरी ब्रेव। जो मैन होते थे वो ब्रेव हुआ करते थे, एंड वोमेन और जो महिलाएं होती थीं वर स्प्लेंडिडली ब्यूटीफुल। वो शानदार तरीके से सुंदर हुआ करती थीं। दीज प्लेज आर कॉल्ड हीरोइक प्लेज। इन नाटकों को हीरोइक प्लेज कहा जाता था। बिकॉज क्योंकि दे आर रिटन, ये लिखे जाते हैं इन हीरोइक कपलेट्स, हीरोइक कपलेट्स में लिखे जाते हैं, एंड इंड राइमिंग कपलेट्स, और इन नाटकों का जो अंत होता है वो राइमिंग कपलेट्स के द्वारा होता है। द सब्जेक्ट ऑफ हीरोइक प्लेज यानी हीरोइक नाटकों के जो सब्जेक्ट्स होते हैं आर लव, वो प्रेम होता है, एंड बैटल, और बैटल यानी युद्ध क्षेत्र होता है, फॉर अ गुड पर्पज, एक अच्छे पर्पज यानी उद्देश्य के लिए। द मेजर ड्रामाटिस्ट ऑफ दिस पीरियड वर। इस पीरियड के जो प्रमुख नाटककार थे वह हैं जॉन ड्राइडन, विलियम कॉन्ग्रीव एंड अदर्स, और भी कुछ दूसरे लोग। देयर appeared a great change in the literature of this period. इस काल के लिटरेचर में यानी इस काल के साहित्य में एक अनोखा परिवर्तन आया। प्रीवियसली क्लोज्ड थिएटर, जो पहले से बंद हुए थिएटर्स थे, वर ओपनड अगेन, वो पुनः खुल गए थे। न्यू ग्रुप्स ऑफ राइटर्स का जो नया ग्रुप था बिगेन टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया था। प्लेज यानी नाटकों को लिखना शुरू कर दिया था। हेयर
वी नोटिस, यहाँ पर हम गौर करते हैं, टू काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट, दो प्रकार के विकास को हम नोटिस करते हैं इन दिस पीरियड, इस पीरियड में यानी इस काल में, नेमली, और उन दोनों पीरियड का नाम है द हीरोइक प्लेज एंड द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। द ट्रेजिक ड्रामा ऑफ दिस पीरियड, इस काल का जो ट्रेजिक ड्रामा था, वॉज मेड अप ऑफ हीरोइक प्लेज, वो हीरोइक नाटकों के द्वारा बना हुआ था, विच वर मेनली रिटन, प्रमुख रूप से ये लिखे जाते थे इन हीरोइक कपलेट में लिखे जाते थे। द मेन करेक्टर्स इन दीज प्लेज, इन नाटकों में जो प्रमुख पात्र हुआ करते थे, वर टॉर्न बिटवीन द पेट्रियोटिक ड्यूटी टू देयर कंट्री एंड देयर ड्यूटी एज ए लवर। इन नाटकों में मुख्य पात्र अपने देश के प्रति ड्यूटी यानी कर्तव्य और प्रेमी के बीच फंसे हुए थे। जॉन ड्राइडेन वॉज अ फेमस ड्रामाटिस्ट ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड, जो जॉन ड्राइडेन थे वो रेस्टोरेशन पीरियड के प्रसिद्ध नाटककार थे। द कन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा एंड औरंगजेब आर ड्राइडेन्स गुड हीरोइक प्लेज, ये कन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा और औरंगजेब जॉन ड्राइडेन के गुड हीरोइक प्लेज हैं, यानी अच्छे हीरोइक नाटक हैं। हिज फेमस प्ले, उनका फेमस प्ले है ऑल फॉर लव, इज रिटिन, ये लिखा गया इन ब्लैंक वर्स में लिखा गया। इट इज सपोज्ड दैट, ऐसा माना जाता है कि ही रोट दिस प्ले, यानी जॉन ड्राइडेन ने इस प्ले को लिखा था बाई इम्प्रूविंग शेक्सपियर्स प्ले, विलियम शेक्सपियर के प्ले को इम्प्रूव करने के लिए, और विलियम शेक्सपियर का जो प्ले था जिसे इम्प्रूव किया गया, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। ए न्यू टाइप ऑफ कॉमेडी, एक नए प्रकार की कॉमेडी, कॉल्ड द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, उसे हम कॉमेडी ऑफ मैनर्स के नाम से जानते हैं, अपीयर्ड, प्रकट हुई एट द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, इस सेंचुरी के अंत में। दिस काइंड ऑफ प्ले, इस प्रकार का जो प्ले है, इज हार्ड, वो सख्त है, कठोर है, एंड ब्राइट, और शानदार या चमकीला है, विटी एंड हार्टलेस भी है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, इसको इंट्रोड्यूस्ड कराया गया बाई सर जॉर्ज इथरेज, यानी सर जॉर्ज इथरेज के द्वारा कॉमेडी ऑफ मैनर्स को इंट्रोड्यूस कराया गया। द बेस्ट प्ले ऑफ विलियम कॉन्ग्रीव, विलियम कॉन्ग्रीव का जो सबसे अच्छा प्ले है, इज द वे ऑफ द वर्ल्ड, और उस प्ले का नाम द वे ऑफ द वर्ल्ड है। रिटन इन दिस पीरियड, इसी पीरियड के दौरान लिखा गया था। इट रिप्रेजेंट्स, ये प्रस्तुत करता है, द कॉमेडी ऑफ मैनर, कॉमेडी ऑफ मैनर को प्रस्तुत करता है, यानी तरीके की कॉमेडी को प्रस्तुत करता है ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड में। तो दोस्तों, ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्टोरेशन ड्रामा, यानी रेस्टोरेशन ड्रामा से आप क्या समझते हैं, आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, क्वेश्चन पसंद आया हो तो क्वेश्चन को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।